Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इस सीरीज़ का ये 6th पार्ट है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 5 पार्ट अपने YouTube चैनल पर रिलीज़ कर दिया है और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये 6th पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर्स को भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। तो यहाँ पर इसके बाद का जो पार्ट है वो है रेक्टम। वो है क्या? रेक्टम। ठीक है, तो रेक्टम में बेसिकली क्या होता है कि रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रेक्टम में पड़ा हुआ है, रेक्टम के जस्ट नीचे मीन्स जस्ट बिलो द रेक्टम रीजन there is presence of anal canal। ठीक है, तो रेक्टम में के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? एनल कैनाल। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि रेक्टम से एक सिग्नल जनरेट होता है। अगर आप रेक्टम रीजन को देखते हो तो रेक्टम से एक सिग्नल जनरेट होता है और ये सिग्नल कहाँ पर जाता है? ह्यूमन के ब्रेन पर और उसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर आप इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या करते हो? बाहर निकाल देते हो। मीन्स फीकल मैटर के फॉर्म में आप अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हो। ठीक है, तो रेक्टम के जस्ट नीचे एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हो एनल कैनाल, और यही इसी एनल कैनाल पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट मस्कुलर स्पिंस्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलर स्पिंस्टर। तो जो ये स्पिंस्टर्स प्रेजेंट है, चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं कि जो फीकल मैटर है वो बॉडी से क्या होता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी से क्या होता है? रिलीज होता है। और ये क्यों रिलीज होता है? क्योंकि रेक्टम से एक सिग्नल जनरेट हुआ है जो कहाँ पर जाके एक्ट कर रहा है? ब्रेन पर, और फाइनली बॉडी से फीकल मैटर के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पिंस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनल कैनाल पर जो स्पिंस्टर होते हैं वो जनरली 2 डिफरेंट स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। एक को आप बोलते हो एक्सटर्नल स्पिंस्टर, एक को आप क्या बोलते हो? एक्सटर्नल स्पिंस्टर, और इनर साइड के स्पिंस्टर को आप बोलते हो इंटरनल स्पिंस्टर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्सटर्नल स्पिंस्टर है ये वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये कैसा एक्शन परफॉर्म करता है? वॉलेंट्री। ठीक है, और ये कैसा एक्शन परफॉर्म करता है? इनवॉलेंट्री। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वॉलेंट्री है ये पर्सन के विल पर डिपेंड करती है। पर्सन के
विल पर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। और ये पर्सन के विल पर डिपेंड नहीं करती है, तो आप बोल सकते हो डज नॉट डिपेंड ऑन विल पावर, या विल आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब सिंपल शब्दों में कहने का पर्पस ये है कि ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर जो है ये पर्सन के कंट्रोल में है, ठीक है। और ये पर्सन के कंट्रोल में नहीं है तो आप कह सकते हो अनकंट्रोल है, पर्सन इसे चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिंस्टर टर्म आ रहा है, और स्पिंस्टर और वॉल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि बेसिकली अगर आप इन स्पिंस्टर और वॉल्व के बीच में डिफरेंस देखो तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना। अगर आप बात करते हो कि स्पिंस्टर और वॉल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया रेक्टम रीजन, तो रेक्टम में क्या प्रेजेंट है, अनडाइजेस्टेड फूड, और रेक्टम से सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल कहाँ जाके एक्ट करेगा, ब्रेन पर, और ब्रेन जो है दोबारा से एक इम्पल्स जनरेट करेगा और फाइनली आपको फीलिंग आएगी कि वॉशरूम जाना है, ठीक है। फीलिंग आएगी क्या, वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम में जा करके आप अपने फीकल मैटर को क्या करते हो, बॉडी से डिस्चार्ज करते हो, मीन्स बॉडी से रिलीज कर देते हो, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये बात सभी को समझ में आई। देखो अब यहीं पर बात आती है कि हमने अंडरस्टैंड किया कि एनल कैनाल में दो तरह के क्या प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है, दो तरह के क्या प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम बताना ये चाहते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्पिंस्टर वर्सेस वॉल्व, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप इस बात को ध्यान से समझना कि जो स्पिंस्टर होते हैं ना, जो स्पिंस्टर होते हैं इनमें जो फ्लो होता है, ठीक है, इनमें जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ, या सिंपली आप अंडरस्टैंड करो कि इसमें जो फ्लो हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स बाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से रिलेट करके बताऊंगा। और जो वॉल्व होते हैं ना, इनमें जनरली क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, हमने एक यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अंडरस्टैंड किया था तो हमने यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो एग्जाम्पल में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इलियो शीकल वॉल्व। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट को आप बोलते हो इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हो सीकम, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर क्या एक प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है, और इसी वॉल्व को आप बोलते हो इलियोसीकल वॉल्व, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, और यहीं से आपकी क्या प्रेजेंट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये किसका पार्ट है, इलियम का पार्ट है, ठीक। ये जो ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया है ये किसका पार्ट है, सीकम का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली सीकम एक तरह का क्या है, ब्लाइंड
सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्लाइंड सैक उसको हम बोलते हैं जो नीचे से तो क्लोज है पर ऊपर साइड से क्या है, ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है। और इसी वॉल्व को आप बोलते हो, इसी वॉल्व को आप बोलते हो क्या, इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व। तो इलियोसिकल वॉल्व आप समझ पा रहे हो कहाँ पर है, इलियम और सीकम को कनेक्ट करने वाला वॉल्व क्या है, इलियोसिकल वॉल्व। ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनी डायरेक्शनल वे में होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आ रहा है ना, और वो सीकम में जो जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। मीन्स अगर जो फूड स्मॉल, क्योंकि इलियम किसका पार्ट है, इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है, सीकम किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इलियोसिकल वॉल्व को क्रॉस कर चुका है, वो दोबारा से सीकम से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिवर्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं वॉल्व जो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल वे में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ये बात समझ में आया सभी को, हमेशा वॉल्व में क्या हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल वे में ही फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप स्पिंस्टर की बात करते हो तो स्पिंस्टर में हमने अंडरस्टैंड किया कि ये कैसा फ्लो है, बाई डायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज अगर कोई स्पिंस्टर है, सपोज कोई अगर इन स्पिंस्टर है, ये अगर हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहे हैं कि ये सपोज कोई क्या है, स्पिंस्टर है, ठीक है। जैसे पायलोरिक स्पिंस्टर, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो बेसिकली पायलोरिक रीजन में, स्टमक के पायलोरिक रीजन में स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, पायलोरिक स्पिंस्टर, ठीक है। तो इन स्पिंस्टर में बेसिकली जो फ्लो हो रहा है वो दोनों डायरेक्शनल में फ्लो होता है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। तो स्पिंस्टर में आप ध्यान देना कि जहाँ पर फूड जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो डिफरेंस ये हमेशा याद रखना कि स्पिंस्टर और वॉल में डिफरेंस क्या होता है। तो स्पिंस्टर में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल हमने अंडरस्टैंड किया था ना डायग्राम में, कि अगर यहाँ पर ये जो ईसोफेगस का पार्ट है और यहाँ पर क्या है, स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक कैसा होता है, तो स्टमक जे शेप्ड है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है स्टमक का, स्टमक का कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। और यहीं पर अगर आप देखो तो ये क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, तो ये क्या पार्ट है, ईसोफेगस का पार्ट है, ईसोफेगस का पार्ट है। और यहीं पर ईसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करने के लिए एक क्या प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है। इसी स्पिंस्टर को आप क्या बोलते हो, इसी स्पिंस्टर को आप क्या बोलते हो, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये रीजन हमने अंडरस्टैंड किया था क्या है, फंडस का इस पार्ट है, ये क्या है, बॉडी है, स्टमक का बॉडी है, ये जो पार्ट है क्या है, कार्डिक है, ठीक है। और यहीं पर एक स्पिंस्टर और प्रेजेंट होता है जो बेसिकली डियोडेनम के स्टार्टिंग पॉइंट से ही है। इसी स्पिंस्टर को आप क्या बोलते हो, इसी स्पिंस्टर को आप क्या बोलते हो, पायलोरिक स्पिंस्टर, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, पायलोरिक रीजन का पार्ट है,
पाइलोरिक, पाइलोरिक का पार्ट है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये चीज़ें, ये छोटी छोटी जो डिफरेंस है ना, ये आपके सब्जेक्ट को, आपके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि स्पिंस्टर और वॉल में क्या डिफरेंस होता है, और इससे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि रेक्टम के जस्ट नीचे दो स्पिंस्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को आप नोट करना और रिवाइज ज़रूर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपकी गट है ना, मीन्स जो आपकी इंटेस्टाइन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, उसके में डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं। डिफरेंट क्या प्रेजेंट है? लेयर्स प्रेजेंट है। तो उन सारी लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिफरेंट लेयर है ना, उनकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस है पूरे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं गट की। मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करें, और यहाँ पर हम किसके बारे में डिटेल में लेके चल रहे हैं? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो डिफरेंट वॉल है ना, यहाँ पर है फोर लेयर्स। क्या है? 4 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है। वो लेयर कौन कौन सा है? तो देखो, अगर आप इनसाइड टू आउटसाइड जाते हो या आउटसाइड टू इन जाते हो, मैं यहाँ पर डिटेल में ये समझाना चाहता हूँ कि अगर सपोज आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, सपोज क्या है, आपके पास एक इंटेस्टाइन है। ठीक है, इस इंटेस्टाइन को अगर आप कट कर दो, इसे आप ट्रांसवर्सिव मैनर में क्या कर दो? कट करोगे, तो देखोगे कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना, इसके डिफरेंट यहाँ पर क्या है? लेयर्स हैं। ये डिफरेंट, तो ये ट्रांसवर्सिव सेक्शन है। ट्रांसवर्सिव कट करके आप इसी लेयर को अगर आप इनर साइड से अंडरस्टैंड करो, ठीक है, तो इनर साइड में सबसे जो इनर साइड की लेयर है उसको आप क्या बोल रहे हो? म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है। इसको अभी हम डिटेल में लेके चलेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड लेयर, क्योंकि हमने बात किया यहाँ पर कितनी लेयर है? 4 लेयर है। तो सबसे इनर मोस्ट क्या है? म्यूकोसा। फिर उसके म्यूकोसा के जस्ट पीछे क्या है? सब म्यूकोसा। क्या है? सब म्यूकोसा। ठीक है, अब सब म्यूकोसा में भी 2 डिफरेंट तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट तरह की क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। तो सब म्यूकोसा के भी 2 लेयर्स हैं यहाँ पर, एक है इनर और एक है आउटर लेयर। इनर लेयर बेसिकली और आउटर लेयर में डिफरेंस ये है कि इनर लेयर जो है ना, वो सर्कुलर नेचर की है। कैसी है? सर्कुलर नेचर की। और आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनर लेयर में सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और या आप बोल सकते हो कि इनर जो है वो सर्कुलर है, आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल है। तो सबसे अंदर की लेयर को हमने पढ़ा म्यूकोसा। म्यूकोसा के जस्ट पीछे मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सब म्यूकोसा। मीन्स ऐसी लेयर जो म्यूकोसा के जस्ट पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद की जो लेयर है उसको आप बोलते हो मस्कुलैरिस। उसके बाद क्या बोलते हो? मस्कुलैरिस। ठीक है, और सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसी को आप बोलते हो सेरोसा। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है
किसकी बात हो रही है? इंटेस्टाइन के वॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप ये इनर, ये आउटर, ठीक है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? सब म्यूकोशा और मस्कुलरिस। ध्यान रखना कि सब म्यूकोशा में 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, 2 डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती हैं और उनको आप बोलते हो इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है सर्कुलर नेचर की होती है, आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। अब इन सारी लेयर को हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि इन सारी लेयर्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेयर के बारे में, मीन्स म्यूकोशा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया कि इंटेस्टाइन की जो लेयर है ना, डिफरेंट लेयर, उनकी पोजीशन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक। अब देखो, इसके बाद में जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम बात करते हैं म्यूकोशा के बारे में, हम बात करते हैं म्यूकोशा के बारे में, तो ध्यान रखना म्यूकोशा में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट अ गॉबलेट सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा में। साथ में साथ क्या प्रेजेंट होता है? हैव ब्लड वेसल्स। प्रेजेंट क्या होता है? ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट स्मूथ मसल्स भी क्या होती हैं? प्रेजेंट होते हैं। और साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखना यहाँ पर क्या नहीं प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ऐसी कौन से सेल्स हैं जो म्यूकोशा में एब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर नो नर्व, ठीक है, मीन्स यहाँ पर नर्व जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बट क्या नहीं प्रेजेंट होता है? तो क्या नहीं प्रेजेंट होता है? नर्व सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, मीन्स इसमें नर्व एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमने म्यूकोशा के बारे में पढ़ा और म्यूकोशा के बाद सब म्यूकोशा। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, हमने अंडरस्टैंड किया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डिओडेनम जो है ना, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है, मीन्स वो सेक्शन है जहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती हैं? तो डिओडेनम के सब म्यूकोशा वाले रीजन में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट को देखो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट को देखो तो वहाँ पर पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिसको आप बोलते हो लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये लिम्फॉइड टिश्यू या आप बोल सकते हो पेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो म्यूकोशा और सब म्यूकोशा के रीजन में ही आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू। इन सारी चीज़ों को हम अगले पार्ट में बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो पढ़ो और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो और जितना पॉसिबल हो सके बुक्स को रीड करने की हैबिट डालो, बहुत हेल्प करता है। चलो, गुड लक।